क्या है, दो बिंदु आपको इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। एक बिंदु क्या है, एक 4 है कॉमा -1, दूसरा आपको दिया है -2 कॉमा -3, दो बिंदु हो गया। अब इसी लाइन को आप अच्छा से समझिएगा। फिर बोला है जोड़ने वाले रेखाखंड को यहां से यहां तक जोड़, ठीक है। दो बिंदु, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, दो बिंदु हो गया। फिर इस बिंदु को बोला है जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी इसको और इसको जोड़ दिए, क्या बन गया रेखाखंड। फिर आपको बोला है कि इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। सम और त्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3 और भाजित का मतलब 3 भाग में इस रेखा को भाग में बांट रहा है। बात समझ में आया। दो बिंदु था, एक बिंदु दूसरा बिंदु, फिर बिंदु को जोड़ने वाले क्या बन गया, रेखाखंड बन गया। फिर बोल रहा है कि इसी रेखाखंड को सम त्रिविभाजित करता है, माने समान समान भाग में बांट रहा है। क्या भाग में, त्रि मतलब 3 भाग में। इसका मतलब कि ये रेखाखंड को क्या भाग में बांटा, 3 भाग में। तो मान लेते हैं ये आपका P और ये आपका Q, और ये तो आपका A और ये आपका B। क्वेश्चन समझिए। अब देखिए, उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि जब ये सम त्रिविभाजित करता है तो इसका निर्देशन ज्ञात करना है। किसका, इनका और इनका। बात समझ में आया, यानी एक्स और वाई आपको ज्ञात करना है। चाहे इनका भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एस और टी भी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एस टी ले लिया। बात समझे, यानी क्यू का निर्देशन बिंदु एस टी और पी का निर्देशन बिंदु एक्स वाई। अगर हम इधर से गिनेंगे, ये मेरा कितना भाग हो रहा है, एक भाग। इतना कितना भाग है, इधर इधर एक और इधर क्या भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग में बांटा गया। तो बताइए पी के लिए अनुपात कितना हो गया। हम यहां से यहां ले रहे पी, तो कितना है, 1, और इधर क्या भाग बचा आपका, 1 और 1 2 भाग, यानी 1 अनुपात 2। ये लाइन समझ में है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको दिया था कि रेखाखंड को 2:3 भाग में बांटा था। यहाँ पे आपको अनुपात नहीं दिया। क्या दिया है कि इस रेखाखंड को 3 भाग में बांट रहा है। अगर P का हम लोग अनुपात देख रहे हैं तो P यहां से लेकर यहां तक है, इधर 1 भाग हो गया, इधर क्या भाग हो गया। इसका मतलब कि 1:2 हो गया। क्लियर, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 भाग हो ही जाएगा। अगर हम Q के लिए अनुपात लेते हैं तो कितना होगा, Q इधर कितना हो रहा है, 1, इधर कितना हो गया, 2, तो कितना लिख सकते हैं, 2 अनुपात। लाइन समझ में आया। अब आपको क्या मिल गया, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया आपका X1, ये हो गया Y1, ये हो गया आपका X2, ये हो गया Y2। समझ में आया। फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, M1 X2 M2 by M1 क्लियर, कॉमा क्या लिखते हैं y के लिए, M1 Y2 M2 Y1 by M1 है ना, फॉर्मूला लिखते हैं। x के लिए ये और y के लिए ये। वाला x के लिए हम लोग देखते हैं, x के लिए M1 कितना है, 1 गुना X2 कितना है, -, हो गया।
प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है -1 बटे में कितना 1 प्लस 2 सॉरी x1 का मान 4। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा -2 1 का 2, 2 4 8 3 घटाएंगे तो कितना होगा 6 बटे 3, 3 दुगुना x बराबर कितना आया x बराबर आपका आया 2। अब देखते हैं y बराबर m1 1 गुना y2 -3 हो गया प्लस m2 2 y1 -1 बटे में 1 प्लस 2 y बराबर -3 एकम 3 और प्लस माइनस -2 एकम 2, 2 और 1 3 माइनस माइनस प्लस यानी 5 बटे 3 यानी y बराबर कितना आ गया -5 बटे में 3। P का निर्देशन बिंदु आपको कितना मिला P का निर्देशन बिंदु आपको मिला x का मान आया 2 आंसर देखिए कॉमा y का मान आया -5 बटे 3। ये हो गया एक आंसर P का निर्देशन बिंदु। क्या और एक आंसर है? अगर और एक है तो Q का भी निकालना पड़ेगा। Q का निर्देशन बिंदु क्या लिया है यहाँ P का लिया था XY और Q का लिया है ST। अब ST अब M1 M2 अब M1 के जगह देखिए इधर क्या भाग है 2 भाग है यानी हो गया इधर 2 और इधर क्या भाग है इधर 1 यानी आपका M1 हो गया 2 और M2 हो गया 1। ठीक है, उससे पहले क्या था M1 था आपके पास 1 और M2 था 2 है ना। अब देखो किसका बिंदु हम पहले निकालेंगे S का। S के लिए ये फॉर्मूला हो गया M1 कितना है 2 गुना x2 x2 कितना है गुना -2 ठीक प्लस M2 कितना है 1 गुना x1 कितना है 4 बटे में M1 प्लस M2 ना 1 यानी 2 प्लस 1 हो गया 2 दुगुना 4 प्लस 4 एकम 4 2 और 1 3 ये और ये माइनस और प्लस कट गया बचा कितना 0 तो 0 बटे में कितना 3। आप बताइए S का वैल्यू कितना आया S का वैल्यू 0 आ गया। इसी तरह हम T का वैल्यू निकालेंगे T बराबर वही सेम फॉर्मूला M2 आपके पास है 1 x2 आपके पास है -2 प्लस सॉरी M1 कितना है 2 y2 कितना है आपके पास -3 ठीक है प्लस M2 कितना है आपके पास 1 गुना y1 आपके पास है -1 बटे में कितना 2 प्लस 1 2 तिया 6 यानी -6 और -1 बटे में कितना 3 माइनस माइनस प्लस यानी 7 बटे 3 यानी T का मान आपके पास कितना आया 7 बटे 3। आप बताइए Q का निर्देशांक कितना आया अतः Q का निर्देशांक कितना आया Q S T लिखे थे आप कितना आया S का मान आया 0 और T का मान आया -7 बटे 3। P का निर्देशन कितना आया था
P का निर्देशांक आपका आया था 2, -5/3। यही है आपका आंसर। समझ में आया? बहुत इजी सवाल। बिंदु 1,6 क्या दिया है? रेखाखंड को बिंदु -1,6 पर क्या करता है? किस अनुपात पर विभाजित कर देना। अनुपात आपको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नहीं दिया है, यानी एक बिंदु और दूसरा बिंदु है, रेखाखंड को जोड़ रहा है और निर्देशन बिंदु -1,6 को बोल रहा है कि किस अनुपात में इस रेखा को विभाजित किया है, ये आपको निकालना है। तो लिख सकते हैं, माना कि -1,6 वाले रेखाखंड ठीक है, इसको हम लोग M1 और M2 M2 अनुपात में विभाजित करता है। हो गया? किस अनुपात में विभाजित करता है? M1 और M2 में विभाजित करता है। ठीक है। अब P का निर्देशक बिंदु क्या? XY। अब यहाँ पे पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, इसको X1, इसको Y1, इसको X2, इसको Y2, और ये तो आपको पता ही है निर्देशन बिंदु क्या है? X और Y। ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप? M1 X2 M2 X1 पर M1 प्लस में M2, ठीक है, बराबर कॉमा M1 Y2 M2 Y1 बाय M1 प्लस M2। अच्छा एक बात बताइए, P X का वैल्यू कितना है? -1। हो गया, बराबर M1 का वैल्यू नहीं है, यानी M1 लिखिए। X2 का वैल्यू कितना है? 6 प्लस M2 आपके पास नहीं है, गुना यानी मल्टीप्लाई कितना? X1 कितना? -3 बाय M1 प्लस M2। हो गया। अब क्रॉसपोंडिंग गुना यानी इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? -M1 प्लस माइनस M2। हो गया, बराबर कितना होगा? 6M1 प्लस माइनस 3 एकम 3M2। हो गया। अब बताइए, -M1 ये इधर आया तो क्या होगा? 6M1 होगा। उसके बाद -M2 इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा? प्लस M होगा या नहीं होगा? अब बताओ, इससे माइनस प्लस तो कितना हो गया? -7M1। हो गया, बराबर माइनस प्लस माइनस 3 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? M2। ये माइनस और ये माइनस कट गया, बचा कितना? 7M1 बराबर 2M2। ठीक है, हम लोग लिखते क्या है? M1 बाई M2 बराबर 2। ये कहाँ चला गया? समझ में ये लाइन, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ रख दिया, M2 को इधर लेकर आए तो क्या होगा? बटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 था, इसको उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा? बटा हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? तो गुना किया तो वही मान आएगा। इसको अगर हम अनुपात में लिखेंगे M1 अनुपात M2, इसको भी अनुपात में लिख सकते हैं 2 अनुपात कितना? आंसर कितना? मिल गया। जरूरत नहीं है।